क्वेश्चन नंबर 1 देखिए एक्सरसाइज 8.1 का। इसके अंदर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो। एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है हमें। कोई भी इस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, मैं इनको नाम दे देता हूँ। तो ये यूं कहता है कि इनके एंगल्स का रेशियो जो है 3:5:9:13 है। द रेशियो ऑफ एंगल्स is 3:5:9:13। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट एंगल ए is equal to 3x, angle B is equal to 5x, angle C is equal to 9x, and angle D is equal to 13x। अब हमें ये पता है कि सभी एंगल्स का जो सम है वो 360 होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में। वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका मतलब 3x, ए 3x था मेरे पास, बी 5x था, सी 9x था और डी 13x था। तो ये 360 डिग्री एंगल के इक्वल आ गया। देखो 3 and 5 8 and 9 17 and 13 30x इज इक्वल टू 360 हो गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू 360 अपॉन 30, यानी कि ये आ गया हमारे पास 12। इसलिए एंगल ए मेरे पास कितना बन गया, 3 into 12 यानी 36 डिग्री। एंगल बी बन गया 5 into 12 यानी 60 डिग्री। एंगल सी बन गया हमारे पास 9 into 12 यानी कि 108 डिग्री। और एंगल डी बन गया हमारे पास 13 into 12 यानी 156 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये दे रखा है कि एक पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल है, तो ये प्रूव करो कि वो एक रेक्टेंगल होगा। इसके डायगोनल्स मुझे इक्वल दे रखे हैं। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और इसके डायगोनल्स इक्वल हैं। देखो डायगोनल एक तो बी डी हो गया और एक डायगोनल हो गया आपका ए सी। ठीक है, तो गिवन क्या है, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी ए सी इज इक्वल टू बी डी। और हमें प्रूव क्या करना है,
कि ABCD इज ए रेक्टेंगल। किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर अगर एक भी एंगल 90 हो जाए, मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम और ये एंगल मेरे पास 90 आ गया, तो इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ये एक नियम आप ध्यान रखना, इफ वन ऑफ द एंगल इन ए पैरेललोग्राम is 90 degree, then it will be a rectangle। वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा अगर एक भी एंगल किसी पैरेललोग्राम का 90 डिग्री हो। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि मैं इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करूं। तो कौन सी ट्रायंगल लेंगे हम? प्रूफ देखिए इसका। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों ट्रायंगल को देखो जरा। दोनों के अंदर AB कॉमन हो गया और AD जो है वो BC के इक्वल, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और डायगोनल्स मुझे इक्वल दे रखे हैं, ये डायगोनल और ये डायगोनल दोनों इक्वल है। तो AB इज इक्वल टू AB कॉमन, AD इज इक्वल टू BC। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है इन दोनों। और AC इज इक्वल टू BD एंड AC इज इक्वल टू BD। ऐसा क्यों? ये हमें गिवन है, आप देख सकते हैं, ये हमें दे रखा है कि AC इज इक्वल टू BD बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल ABD, देखिए मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि एक ट्रायंगल तो मैं बिना सोचे समझे लिख लूंगा किसी भी तरीके से, BAD लिखूं, ABD लिखूं, DBA लिखूं, कुछ भी लिखूं। लेकिन जब मैं कॉन्ग्रुएंट का निशान यहाँ लगा देता हूँ तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि अब मेरे को सोच समझ के लिखना है इधर। ये तीनों बातें जो हैं उसमें सेटिस्फाई करनी चाहिए। AB AB के बराबर होना चाहिए, AD BC के बराबर होना चाहिए और AC BD के बराबर होना चाहिए। ये तीनों चीजें जब सेटिस्फाई होंगी तभी हम मानेंगे कि ये हमने ठीक लिखा है। तो देखिए AB AB के बराबर है, तो अगर मैं यहाँ AB लिखता हूँ तो फिर यहाँ C आएगा। अब देखिए जरा, अगर मैंने AB लिखा तो क्या ये ठीक आया? देखिए AD किसके बराबर आना चाहिए था मेरा? BD के। AD आना चाहिए था मेरा BC के इक्वल। ये देखिए AD BC के इक्वल आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये आ किसके इक्वल गया? AC के। तो इसका मतलब यहाँ ये गलत हो गया। तो इसलिए मुझे AB ना लिख करके इसको, क्योंकि AB तो AB के बराबर है, तो फिर मेरे को AB ना लिख करके इसको लिखना पड़ेगा BA। अब चेक कीजिए,
पहले चेक करो ए बी के बराबर आया, बिल्कुल आया जी। ए बी देखिए ए बी के बराबर आ गया। दूसरी बात, क्या ए डी बी सी के बराबर आया, बिल्कुल आ गया जी। ए डी जो है वो बी सी के इक्वल आ गया, पहला तीसरा पहले तीसरे के इक्वल आ गया। तीसरी बात है, क्या ए सी बी डी के इक्वल आया, तो देखिए बी डी ये रहा और ये ए सी रहा। इसका मतलब हमारी ये दोनों ट्रायंगल जो हमने कॉन्ग्रुएंट लिखी हैं, ये दोनों ठीक है, सही लिखी है हमने। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गई, तो इसका मतलब सीपी सीटी से एंगल कौन सा बराबर होगा, देखिए एंगल बी ए सी अगर मैं लूंगा, क्योंकि मेरे को बी ए सी से मतलब है, ये एंगल मुझे 90 प्रूव करना है, जो ये एंगल है 90 प्रूव करना है हमें, ये वाला। तो बी ए सी जो है वो किसके बराबर आया, देखिए यहाँ बी ए सी, तो पहला दूसरा तीसरा, तो ए बी डी के इक्वल आएगा। बी ए बी ए डी चाहिए हमें, बी ए डी एंगल, ये बी ए डी आएगा। तो बी ए डी एंगल किसके इक्वल आया, देखिए बी ए डी यानी दूसरा पहला तीसरा, तो दूसरा पहला तीसरा यानी कि ए बी सी के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए बी ए डी एंगल ये था और ए बी सी एंगल ये था, ये दोनों बराबर आ गए। बट बी ए डी और ए बी सी का जोड़ 180 है, क्यों है, सोचो। वो इसलिए बराबर है क्योंकि ये एलाइड एंगल, लेकिन बी ए डी और ए बी सी आपस में दोनों बराबर थे, तो मैं दोनों की जगह बी ए डी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ बी ए डी इज इक्वल टू 180 आ गया। इसका मतलब एंगल बी ए डी जो आया मेरा, वो कितना आया साहब, 180 अपॉन 2। देखिए जो मैं चाह रहा था वो मुझे मिल गया, बी ए डी एंगल 90 आ गया है, और पैरेललोग्राम में एक भी एंगल अगर 90 हो जाए तो वो एक रेक्टेंगल बन जाता है, इसलिए ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसके अंदर कहता है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज ए रोम्बस। तो मुझे पहले एक रोम्बस बनाना है। ये रोम्बस है, लेकिन मैं इसे रोम्बस मानूंगा नहीं। जो मुझे प्रूव करना है वो मुझे बनाना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर जो चीज वो होगी नहीं, अब मैं यहाँ एक सर्कल बना दूं और फिर कहूँ कि इसे रोम्बस प्रूव करो, ऐसे कैसे होगा। तो मुझे बनाना तो रोम्बस है, लेकिन मैं इसे रोम्बस नहीं मानूंगा, मैं इसे मानूंगा एक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि उसने मुझे कहा है कि एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल। और इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब हुआ एओ जो है वो ओसी के इक्वल है, और ओबी जो है वो ओडी के इक्वल है, और साथ में उसने मुझसे कहा कि बाइसेक्ट एट 90, यानी कि एंगल 1 2 3 और 4।
ये चारों एंगल मुझे 90 डिग्री के इक्वल दे रखे हैं। तो देखिए हमें गिवन क्या है, ABCD is a quadrilateral, OA is equal to OC and OB is equal to OD। साथ में और भी कुछ दे रखा है, देखिए एंगल 1 is equal to 2 is equal to 3 is equal to 4 is equal to 90। चारों एंगल मुझे 90 के इक्वल दे रखे हैं। हमें प्रूव क्या करना है, देखिए मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इधर उधर लिख देता हूँ, आपको ये सीधा लिखना है, गिवन के बाद यहाँ टू प्रूव लिखना है आपको, है ना, अपने पेज में जैसे करना है। तो देखिए प्रूव हमें ये करना है कि ABCD इज ए रोम्बस। ठीक है, प्रूफ देखिए इसका क्या होगा। रोम्बस के लिए मैं पहले इसे एक पैरेललोग्राम प्रूव करूंगा। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए मैं कौन सी दो ट्रायंगल लूंगा, एक तो ये ट्रायंगल लूंगा AOD और एक ये ट्रायंगल लूंगा BOC। तो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए आया क्या, OA OC के इक्वल है, क्यों, गिवन है। OB OD के इक्वल है, क्यों है, गिवन है। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है, दोनों 90 डिग्री है, ये भी कह सकते हो आप, या आप ये भी कह सकते हो कि ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट है, इसलिए भी बराबर है। तो बना क्या, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी हो गया। देखिए साइड, फिर आया एंगल, फिर आई साइड। मैं अगर AOD की अकेले की बात करूं और BAC की बात करूं तो ये साइड, उसके बाद यहाँ एंगल और फिर ये साइड। तो देखिए बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्रायंगल COB के। चेक कर लेना बेशक, इसके ये तीनों चीजें यहाँ सेटिस्फाई रहेंगी। OA OC के बराबर होगा, OB OD के बराबर है, और एंगल 1 था O, ये O के इक्वल है। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गई। तो CPCT से ये जो एंगल है 5, फिगर में देखिए, और ये एंगल 6, देखिए एंगल 5 क्या है, OAD, और 6 क्या है, OCB। तो OAD दूसरा पहला तीसरा, तो OCB के जो है ये इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल OAD, जिसको आप 5 बोल रहे हो, और एंगल OCB जो 6 है, दोनों बराबर हो गए CPCT से। लेकिन ये दोनों एंगल कैसे हैं, बट दीज आर ऑल्टरनेट।
और ऑल्टरनेट एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल हो गई। कौन सी लाइन पैरेलल हुई? एडी जो है वो बीसी के पैरेलल है। एडी बीसी के पैरेलल आई, बट एडी तो बीसी के इक्वल थी। क्यों? देखो आप यहां देखो, एडी बीसी के इक्वल आ रहा है, तो एडी बीसी के इक्वल भी आ गया और एडी बीसी के पैरेलल भी आ गया। तो इसे मैं अगर फर्स्ट मानूं और इसे सेकंड मानूं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ABCD is a parallelogram। ABCD एक पैरेललोग्राम बन गया। अब मुझे इसे रोम्बस प्रूव करना है। अब यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर एडजेसेंट साइड किसी भी पैरेललोग्राम में इक्वल हो जाए, एक भी पेयर, तो वो एक रोम्बस बन जाता है। लिख देता हूं मैं यहाँ आपके लिए, इफ वन पेयर ऑफ इवन वन पेयर्स, अगर दो हो जाए कोई दिक्कत नहीं, तीन हो जाए, चार हो जाए कोई दिक्कत नहीं, एक भी पेयर अगर बराबर हो गए, इफ इवन वन पेयर, इवन लिख देता हूं मैं ताकि आपको दिक्कत ना रहे। इफ इवन वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स is equal in a parallelogram, then it will be a rhombus। तो ये एक रोम्बस बन जाए। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखने की बात है कि अगर एक भी पेयर एडजेसेंट साइड का बराबर हो गया पैरेललोग्राम में, तो वो एक रोम्बस बन जाएगा। तो मुझे प्रूव करना है कि इसकी एडजेसेंट साइड बराबर। तो इन ट्रायंगल AOD, फिगर में देख लो AOD ट्रायंगल एंड COD, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर देखिए OD तो कॉमन है दोनों में, और OA के बराबर मैंने प्रूव किया था। नहीं, प्रूव नहीं किया, OA और OC गिवन है। OA और OC इक्वल गिवन है, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों बराबर क्यों है साहब? 90 डिग्री ईच। तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्रायंगल COD के। और अगर ऐसा हो गया तो फिर इसका मतलब देखिए AD जो है वो CD के इक्वल आ गया है। इसलिए AD इज इक्वल टू CD। ऐसा क्यों हुआ? सिंप्लिसिटी से। अब देखिए पैरेललोग्राम मैंने इसे पहले प्रूव कर दिया था और अब इसकी एडजेसेंट साइड बराबर आ गई, इसलिए ABCD इज ए रोम्बस हेंस प्रूव। ठीक है, चौथा और पांचवा सवाल बड़ा है, इसलिए मैं वो अगली वीडियो में आपको इकट्ठा बताऊंगा। 3 सवाल अभी इसमें कीजिए आप।